हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आज क्लास 8 के नंबर प्ले के फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 4 जो पेज नंबर 122 में है उसके क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन करने जा रही हूँ, फोर्थ सब पार्ट करने जा रही हूँ। बाकी के सब पार्ट और बाकी के क्वेश्चन मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिए, अगर आप लोग को वो देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मीन्स अगर हम 6 का मल्टीपल लेते हैं, 9 का मल्टीपल लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, देन दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो देन वो 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 6 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2m। m इसलिए लिखते हैं क्योंकि m वेरिएबल है और 6 का मल्टीपल जो भी होगा, तो 6 का मल्टीपल मीन्स 6 के प्रोडक्ट, 6 का प्रोडक्ट 6, 12, 18 ऐसे कुछ भी हो सकता है। m अगर हम लगा देते हैं तो m वेरिएबल होता है, मीन्स m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 6 का फैक्टर्स हम लिखे 3 इंटू 2m एंड हम 9 के मल्टीपल लिखे तो उसको लिख सकते हैं 3 इंटू n। यहाँ अनदर वेरिएबल लिए जो n है, क्योंकि हम दोनों में m अगर लेते हैं तो दोनों में हमें सेम वैल्यू कंसीडर करना होगा 1 1, बट हम ऐसे m और n डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो हम वैल्यूज भी डिफरेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 6 प्लस 9 को ऐड करने से, तो 6 और 9 को अगर हम ऐड करना है और दोनों के ऐड करके दोनों के मल्टीपल्स को चेक करें कि वो 3 का मल्टीपल होगा या नहीं, उसके लिए हम लिखेंगे 6 के मल्टीपल को लिखें या 6 के फैक्टर्स को लिखें एंड 9 के फैक्टर्स को लिखें और दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन निकाले। तो हमें देखिए दोनों में से हमें 3 कॉमन है, तो हमारा 3 कॉमन निकला एंड ब्रैकेट में बचा 2m प्लस 3n। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि 3 इंटू 2m प्लस 3n है। मीन्स m और n की कोई भी वैल्यू लें, आइदर इवन और ऑड, जब भी हम लेंगे तो ब्रैकेट में कुछ भी नंबर मिले वो हमेशा 3 का मल्टीपल रहेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। हम एग्जाम्पल लेकर के चेक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। अगर हम m की वैल्यू 1 लिए और n की वैल्यू 2 लिए तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 3 इंटू 2 प्लस 6 एंड 3 इंटू 2 प्लस 6 मीन्स 3 इंटू 8 और 3 इंटू 8 मीन्स 24। तो 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि 3 इंटू 8 मिला हमें, जिसका मतलब है कि 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 3 जो 24 आ रहा है हमें। तो ऐसे ही हम कोई भी और अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि ये नंबर जो है दैट इज ऑलवेज, और ये स्टेटमेंट इज ऑलवेज, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। सो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछें। थैंक यू।